हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, उसमें हमने इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डाटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट्स को माईएसक्यूएल में कर लिया था। आज की क्लास में हम एसक्यूएल फॉर डाटा डेफिनेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं डाटा डेफिनेशन का मतलब क्या होता है एसक्यूएल में। तो एसक्यूएल प्रोवाइड करता है कमांड्स डिफाइन करने के लिए रिलेशन के स्कीमास मतलब उनके स्ट्रक्चर्स, मॉडिफाई करने के लिए रिलेशंस के स्कीमास को मतलब मॉडिफाई करने के लिए टेबल्स के स्ट्रक्चर्स को, और टेबल्स को डिलीट करने के लिए। इन सभी को क्या बोलते हैं, जब हम टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में चीजें कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, ये सब आता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। इसके अंदर हम क्या-क्या करते हैं, टेबल स्पेसिफाई होती हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका डाटा टाइप, उनके हर एट्रीब्यूट कितने एट्रीब्यूट होंगे, उन एट्रीब्यूट्स के क्या डाटा टाइप्स होंगे, उन पर क्या कंस्ट्रेंट्स लगेंगे, सिक्योरिटी और एक्सेस रिलेटेड ऑथराइजेशंस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं। डाटा डेफिनेशन क्रिएट स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट होता है। एक डाटाबेस क्रिएट करने से पहले ही हमें क्लियर होना चाहिए कि उस डाटाबेस के अंदर हम कितनी नंबर ऑफ टेबल्स रखेंगे, हर टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, कॉलम्स में कितने डाटा टाइप्स होंगे, कॉलम्स में कितने एट्रीब्यूट्स होंगे और एट्रीब्यूट्स के क्या-क्या डाटा टाइप्स होंगे। हम बाद में भी इन सब चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पहले बताओ तो ईज़ी रहता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं सिंटैक्सिस के साथ। सिंटैक्सिस कराने से पहले मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल करा देता हूँ। आज की क्लास में जितना भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, मैं पहले आपको प्रैक्टिकल करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम थ्योरी पढ़ लेंगे, जिससे आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और एग्ज़ाम्स में क्या लिखना है वो भी पता चलेगा। जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मेन है, वही एग्ज़ाम्स में ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए ध्यान से प्रैक्टिकल्स को देखिएगा। तो मैंने स्टार्ट कर लिया यहाँ पर माईएसक्यूएल। एक बात यहाँ पे ध्यान रखें कि जो पासवर्ड आपने माईएसक्यूएल को डाउनलोड करते हुए बनाया था, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, और अगर जो आप गलत पासवर्ड डाल रहे हैं, तो उस केस में माईएसक्यूएल अपने आप वापस बंद हो जाती है। तो कुछ बच्चों के में ग्लिचेस आते हैं, उनको लगता है कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच है कि पासवर्ड एंटर करते ही वापस से माईएसक्यूएल बंद हो जा रही है, ये इंटरफेस आने की बजाय। तो वो ग्लिच नहीं है, आपने पासवर्ड गलत डाला है, या तो आप पासवर्ड याद करने की कोशिश करें। अगर जो आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, तो आपको माईएसक्यूएल को डिलीट करके वापस इंस्टॉल करना होगा, और इस बार जब आप इंस्टॉल करेंगे, तो जो पासवर्ड रखेंगे वो ध्यान से कहीं लिख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में दोबारा दिक्कत ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं डाटाबेस को क्रिएट करने से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्रिएट डाटाबेस, और फिर डाटाबेस का नाम। हमारे पास जो डाटाबेस है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट अटेंडेंस। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्रिएट लिखा, उसके बाद डाटाबेस लिखा, और फिर उसके बाद डाटाबेस का नाम रखा। तो यहाँ पर क्या हो गया, डाटाबेस क्रिएट हो गया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप लाइनक्स यूज करते हैं, जैसे मैं तो विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो विंडोज जब आप यूज करते हैं और लाइनक्स यूज करते हैं, दोनों में एक चीज अलग होती है। जब आप लाइनक्स यूज कर रहे हैं, तो जो डाटाबेस का नेम है और जो टेबल्स है वो केस सेंसिटिव हो जाती हैं। अगर जो आपने यहाँ पर, जैसे मैंने कैपिटल ए लिखा है, आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, आप एक बार कैपिटल ए लिखेंगे तो आपको आगे हर जगह कैपिटल ए लिखना होगा। लेकिन जब हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो उस केस में ऐसा कोई केस सेंसिटिव नहीं होता है, केस इनसेंसिटिव ही रहती है पूरी की पूरी माईएसक्यूएल। तो हम उस केस में, मैंने यहाँ पे बड़ा ए लिखा है, बाद में मैं छोटा ए भी लिख सकता हूँ। तो आप ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी एज़ अ गुड प्रैक्टिशन आप क्या करेंगे, एज़ अ गुड प्रैक्टिशन आप जो आपने नाम रखे हैं, उनको वैसे ही यूज़ करेंगे। जो अपर केस में है, उनको अपर केस में, जो लोअर केस में है, उनको लोअर केस में। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, माईएसक्यूएल है। इसके अंदर मल्टीपल डाटाबेसेस हो सकते हैं। तो जो हम डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं, हमें उसको सबसे पहले यूज़ में लाना होगा कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं, हमें बताना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यूज़ स्टूडेंट अटेंडेंस मैं यहाँ पर लिख दूँगा। ध्यान है आपको यहाँ पर ये रखना है कि आप हर बार सेमीकोलन लगाएँगे, सेमीकोलन नहीं लगाएँगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसको लगेगा कि जो लाइन है वो आगे कंटिन्यू हो रही है। मैंने आपको पिछली क्लास में थ्योरी में भी ये बताया था कि लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है, इसको लगेगा, और ये जो इंटरप्रेटर है ये उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, इसीलिए आप हमेशा सेमीकोलन का ध्यान रखें। अब हमने क्या किया है, इसमें डाटाबेस को हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें कितनी टेबल्स हैं। अब तक मैंने एक भी टेबल इसमें नहीं बनाई है, तो इस केस में क्या आएगा, मुझे कोई एम्प्टी सेट आएगा, इसमें कोई भी टेबल नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल को क्रिएट करना। टेबल हम क्या क्रिएट करेंगे, आफ्टर क्रिएटिंग डाटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस, हमें रिलेशंस यहाँ पर डिफाइन करने होंगे, टेबल्स क्रिएट करनी होगी इस डाटाबेस में, और उनके अंदर हमें क्या करना होगा, एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई करने होंगे, उनके साथ उनके डाटा टाइप्स हमें बताने चाहिए। कंस्ट्रेंट्स भी हम लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाऊंगा, जो कंस्ट्रेंट्स हैं मैं वो आपको बाद में लगा कर दिखाऊंगा। और एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व करने की ये है कि आप कितने भी यहाँ पर जितने भी एट्रीब्यूट आप रखना चाहें एक टेबल के अंदर उतने रख सकते हैं। एट्रीब्यूट का नेम है वो स्पेसिफाई करता है कि जो कॉलम है, एट्रीब्यूट का मीनिंग है कि टेबल में जो कॉलम है उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। जो डाटा टाइप है वो स्पेसिफाई करेगा कि किस तरह का डाटा उसके अंदर आ सकता है टेबल के अंदर। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह का डाटा टाइप चाहिए उस एट्रीब्यूट में, आप वही एंटर करेंगे। और कंस्ट्रेंट इंडिकेट करते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज पर। बाय डिफॉल्ट हर एट्रीब्यूट नल वैल्यूज ले सकता है, प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट को छोड़कर। अगर जो आपने किसी पे भी नल या नोट नल नहीं लगाया है, तो उस केस में सब नल ले सकते हैं, लेकिन अगर जो आपने किसी पे प्राइमरी की लगा दिया है, तो वो नल वैल्यू नहीं लेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे 3 टेबल्स। फर्स्ट टेबल होगी स्टूडेंट, सेकंड टेबल होगी गार्डियन, और थर्ड टेबल होगी अटेंडेंस। उनके अंदर हम सारे एट्रीब्यूट्स लिखेंगे और उनके डाटा टाइप्स लिखेंगे। कंस्ट्रेंट्स हम अभी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर जो आप देखें, तो मैंने यहाँ पे तीनों टेबल्स क्रिएट कर लिया। ये फर्स्ट वाली क्वेरी को आप ना देखें, क्योंकि फर्स्ट वाली क्वेरी में मैंने मिस्टेकनली ओ की जगह 0 लगा दिया था, जिस वजह से एरर आया।
अगर जो हम सेकंड क्वेरी को देखें तो मैंने इस टेबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 0 हटा के हो गया है और ये आ गया है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, क्रिएट लिखा, फिर टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट का डाटा टाइप, फिर सेकंड एट्रीब्यूट का नाम, उसका डाटा टाइप, और इस बार मैंने लिमिट भी दी है। इंट में लिमिट नहीं होती है, var में होती है और char में होती है। हम मोस्टली var और char की लिमिट्स को यूज़ करते हैं, बाकी की लिमिट्स को हम मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। अगर जो आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर जो हम डीओबी में देखें तो ये नेक्स्ट एट्रीब्यूट का नेम है और फिर उसके बाद ये इसकी जो डेट है ये क्या है, डाटा टाइप है। फिर जीयूआईडी नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, ये इसका डाटा टाइप है। इस बार हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट भी अप्लाई किया है, दैट इज प्राइमरी की। ये एक तरीका है प्राइमरी की को अप्लाई करने का। दूसरा तरीका होता है कि आप यहीं पे प्राइमरी की लिख दें और तीसरा तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐड करने का, जब हम अलग-अलग कंस्ट्रेंट्स को ऐड करना सीखेंगे, मैं आपको प्राइमरी की को ऐड करना भी बताऊंगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टेबल देखें तो एक गार्डन टेबल है, इसमें जीयूआईडी है, जीनेम है, जीफ़ोन है और जी एड्रेस है। और फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट रिलेशन देखें तो इसमें अटेंडेंस है और फिर उसके बाद एट्रीब्यूट इसमें अटेंडेंस डेट है, रोल नंबर है और अटेंडेंस स्टेटस है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जितनी भी मैंने सारी डिटेल्स अप्लाई की हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स एनसीईआरटी की बुक में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जिसको भी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं, वो जो मैंने समझाया है उसको दोबारा देखें और एक बार क्लास को रोक के आप अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, कंप्यूटर पे जिसको भी आप यूज़ कर रहे हैं, उस पे इनको लिख लें और टेबल्स क्रिएट कर लें। मैंने क्या किया, ये फर्स्ट वाली को आप ना देखें, इस फर्स्ट वाले में मैंने गलती से 0 डाल दिया था, यहाँ पर वो आएगा, फिर मैंने नेक्स्ट में इसको ठीक किया 0 की जगह ओ डालकर और ये टेबल क्रिएट हो गई। नेक्स्ट टेबल में देखूँ तो मैं आपको इसको समझाता हूँ, GUID ये एट्रीब्यूट का नेम है, फिर डाटा टाइप है और डाटा टाइप के बाद उसकी लिमिट रखी गई है। ये सेकंड एट्रीब्यूट है, ये डाटा टाइप है, उसकी लिमिट है। ट्रायल और वर्कर में हम मोस्टली यूज़ करते हैं डाटा टाइप की लिमिट को। फिर थर्ड जो मैंने रिलेशन बनाया वो अटेंडेंस है। ये सारी डिटेल्स जो मैंने डाली है इन तीनों एट्रीब्यूट्स में, इन तीनों रिलेशंस में, ये सभी आपको कहाँ मिल जाएँगी, एनसीईआरटी में मिल जाएँगी, एनसीईआरटी में ये सारी डिटेल्स प्रेज़ेंट है। फिर उसके बाद मैंने शो टेबल्स किया, शो टेबल्स में अटेंडेंस, गार्डियन, स्टूडेंट तीनों इसने मुझे दिखा दी। फिर उसके बाद अब मुझे जानना है कि मेरी टेबल्स का स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं उसके लिए डिस्क्राइब यूज़ करूँगा। मैंने डिस्क्राइब अटेंडेंस लिखा तो ये पूरा डिस्क्राइब हो गया। ये इसके अंदर एट्रिब्यूट्स हैं, ये फिर डाटा टाइप्स हैं, नल वैल्यू ले सकती हैं, तो हाँ, तीनों ले सकती हैं। किसी के पास मैंने की नहीं लगाई है, डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं रखा है मैंने, तो सबके लिए नल है और एक्स्ट्रा बातें भी नहीं है। डिस्क्राइब गार्डियन मैंने किया, डीईएससी भी हम लिख सकते हैं अगर हम पूरा डिस्क्राइब नहीं करना चाहते। और डीईएससी मैंने स्टूडेंट किया, तो इसमें देखें तो प्राइमरी की पे येस लगा हुआ है। प्राइमरी की आई है, की में प्राइमरी की दैट इज़ रोल नंबर और नल ये वैल्यू नहीं ले सकती। मैंने आपको बताया था प्राइमरी कीज़ में नल वैल्यू नहीं आ सकती। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल को स्टडी करेंगे। इसमें हम टेबल को अल्टर करना सीखेंगे, कोई एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ना है, कोई की जोड़नी है, कोई कंस्ट्रेंट जोड़ना है, ये सब हम इसमें करेंगे। जो डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज है, इसमें हमने क्या-क्या देख लिया, इसमें हमने क्रिएट करना देख लिया और मॉडिफाई करना अब हम देखेंगे अल्टर टेबल में। और फिर जो लास्ट बचेगा दैट इज़ ड्रॉप करना बचेगा। जो ड्रॉप स्टेटमेंट है वो लास्ट पार्ट में आएगी, क्योंकि सारे पार्ट्स हमें पहले कवर करने हैं, डाटा मैनिपुलेशन भी करना है और फिर उसके बाद डाटा क्वेरी भी करना है। उसके बाद हम डाटाबेस को डिलीट कर देंगे। डाटाबेस को डिलीट करना मैं आपको सिखाऊँगा, दैट इज़ ड्रॉप स्टेटमेंट। तो हम अल्टर टेबल से स्टार्ट करते हैं। एक बार टेबल हमारी क्रिएट हो गई, तो अब हमें उसमें कोई एट्रिब्यूट जोड़ना है या रिमूव करना है, डाटा टाइप मॉडिफाई करना है किसी एट्रिब्यूट का या फिर कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है, तो उस केस में हम अल्टर टेबल का यूज़ करते हैं। इसके लिए एक जो नॉर्मल सिंटैक्स होता है वो होता है अल्टर फिर टेबल और फिर टेबल का नाम, फिर जो भी हमें करना है, ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, ड्रॉप लिखना है वो लिखते हैं और फिर एट्रिब्यूट का नाम और जो भी हमें आगे डिटेल्स करनी है वो लिखते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हम एक प्राइमरी की को कैसे ऐड कर सकते हैं एक रिलेशन में। तो सबसे पहले मैं गार्डियन में एक प्राइमरी की डाल देता हूँ, जो स्टूडेंट है उसमें पहले से एक प्राइमरी की है, गार्डियन में नहीं है। तो मैंने क्या किया, अल्टर लिखा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने अल्टर लिखा, फिर टेबल लिखा और फिर टेबल का नाम लिखा दैट इज़ गार्डियन और फिर उसके बाद ऐड प्राइमरी की लिखा तो क्या आ गया, जीयूआईडी और ये इसने क्या कर दिया क्वेरी ओके, मतलब जो जीयूआईडी है वो क्या हो गई, गार्डियन टेबल की प्राइमरी की हो गई। अब मैं अटेंडेंस टेबल में भी अगर जो प्राइमरी की जोड़ना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो जो मैंने अटेंडेंस में ऐड किया है प्राइमरी की, इसमें मैंने 2 कॉलम्स पे ऐड किया है। जब हम 2 कॉलम्स पे ऐड करते हैं इसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, क्योंकि 2 कॉलम्स से जोड़े हैं। अगर जो एक अटेंडेंस की डेट है तो उसमें रोल नंबर अलग होंगे और अगर जो डेट अलग-अलग हैं, तो उस केस में रोल नंबर सेम हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 प्राइमरी की ऐड की हैं, क्योंकि एक के अंदर कभी भी सेम नहीं हो सकता। जैसे अटेंडेंस है, वो आज भी है, कल भी है, परसों भी है, तो एक रोल नंबर बार-बार हर दिन आएगा, तो इसके लिए खाली रोल नंबर को मैं नहीं रख सकता और अटेंडेंस डेट भी हर स्टूडेंट के लिए आएगी, तो उस केस में मैं ओनली अटेंडेंस डेट को भी प्राइमरी की नहीं रख सकता। ये दोनों मिलके प्राइमरी की का काम कर रहे हैं, जब ये दोनों मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर जो मैं इस टेबल को डिस्क्राइब करूँ इस बार, तो ये मुझे क्या लिख कर देगा, तो यहाँ पर इसने क्या लिखा, दोनों के ऊपर प्राइमरी की लिख दिया, अब ये दोनों प्राइमरी की का काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम फॉरेन की को कैसे ऐड करते हैं। फॉरेन की को ऐड करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स पता होने चाहिए कि एक बार प्राइमरी की आपने ऐड कर दी, तो हम फॉरेन की किसी और रिलेशन में डाल सकते हैं। जो भी रिलेशन है वो मल्टीपल फॉरेन कीज़ रख सकता है और हर फॉरेन की एक सिंगल एट्रिब्यूट के लिए डिफाइन रहती है। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं फॉरेन की को क्रिएट करने से पहले। पहला कि जो रेफरेंस रिलेशन है, फॉरेन की के लिए हमेशा एक रेफरेंस रिलेशन लगेगा, वो हमेशा पहले से क्रिएट होना चाहिए। जो रेफरेंस एट्रिब्यूट है, वो पहले से प्राइमरी की का पार्ट होना चाहिए। पहले आपको मतलब प्राइमरी की ऐड करनी होगी, तभी आप दूसरे में फॉरेन की ऐड कर सकेंगे। और तीसरी बात ये है कि जो उनका डाटा टाइप्स है और साइज़ है, दोनों रेफरेंस और रेफरेंसिंग एट्रिब्यूट्स का दोनों का सेम होना चाहिए। इसको मैं आपको लिखकर बताता हूँ सिंटैक्स।
तो यहाँ पर अगर जो मैं आपको बताऊँ तो मैंने अल्टर फिर टेबल फिर स्टूडेंट लिखा है, दैट इज़ टेबल का नाम है। उसमें मैंने फॉरेन की ऐड किस पे किया है, जीयूआईडी पे किया है और रेफरेंसेस मैंने गार्डियन टेबल को रखा है जिसकी मैंने अभी-अभी प्राइमरी की बनाई थी जीयूआईडी को ही। तो यहाँ पर ये न्यू फॉरेन की क्रिएट हो गई है। अगर जो मैं आपको अब डिस्क्राइब करके दिखाऊँ, तो डिस्क्राइब स्टूडेंट जब भी आप कोई न्यू कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं तो आप डिस्क्राइब करके ज़रूर देख लें। इससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी और आपको पता चलेगा कि आपने जो किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एमयूएल लिख के आ गया है, दैट इज़ फॉरेन की यहाँ पर अप्लाई हो गई है। तो आपको याद रखना है फॉरेन की यहाँ पर नहीं लिखा था, एमयूएल लिखा था जब भी हम फॉरेन की को ऐड करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ यूनिक कंस्ट्रेंट को देखते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता है, ये एंश्योर करता है कि कभी भी एक कॉलम में 2 वैल्यूज़ सेम ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बुलंदा हो तो आ जाऊँगा मैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अल्टर लिखा है फिर टेबल का नाम ऐड यूनिक, इसमें क्या है हमने जी फ़ोन है मतलब हर किसी का फ़ोन नंबर क्या होगा अलग होगा, कभी भी गलती से सेम फ़ोन नंबर नहीं आप डाल पाएँगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर जो हमें एक एट्रिब्यूट ऐड करना है एक एक्जिस्टिंग टेबल में तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले अल्टर लिखेंगे, सेम अल्टर टेबल और टेबल का नाम ये हमेशा अल्टर टेबल में सेम रहेगा, जो भी आप अल्टर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो अल्टर टेबल और टेबल का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर गार्डियन। फिर मुझे न्यू ऐड करना है दैट इज़ ऐड करना है मुझे इनकम। जो गार्डियन है उसके इनकम मुझे पता चले, उसके लिए मैंने क्या लिखा है ऐड इनकम और इंट मैंने क्या लिखा है, इंट लिखा है मैंने डाटा टाइप, तो यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया तो अब ये एट्रिब्यूट भी ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफाई करना है हमें डाटा टाइप एक एट्रिब्यूट का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेम लिखेंगे, बस ऐड लिखने के बजाय मॉडिफाई लिख देंगे। जैसे अल्टर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया अल्टर लिखा टेबल, टेबल का नाम गार्डियन, मॉडिफाई कर दिया मैंने यहाँ पे इनकम को इंट लिखा था, इसको अब मैंने क्या कर दिया फ्लोट कर दिया, एंटर प्रेस किया तो क्वेरी होके अब इसकी क्या हो गई डाटा टाइप फ्लोट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमें किसी कंस्टेंट को मॉडिफाई करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे एक एट्रीब्यूट है वो नल वैल्यू ले सकता है, अब मुझे जानना है, अब मुझे क्या करना है उसमें नोट नल लिखना है, मतलब वो अब नल वैल्यूज ना ले पाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट की जो टेबल है उसके अंदर जो एस नेम है मतलब स्टूडेंट का जो नेम है वो कभी भी क्या ना रहे, खाली ना रहे, हमेशा उसमें कोई ना कोई वैल्यू हो, तो मैंने क्या किया अल्टर लिखा, अल्टर टेबल स्टूडेंट लिखा दैट इज टेबल का नाम, फिर उसके बाद मॉडिफाई और उसके बाद जो भी हमारा एट्रीब्यूट है उसका नाम, फिर उसका डाटा टाइप हम लिखेंगे, ये याद रखना है कि डाटा टाइप मॉडिफाई स्टेटमेंट्स में लिखा जाता है, अगर जो आप अलग डाटा टाइप लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा और अगर जो आपने सेम लिखा है तो वो सेम रहेगा। और फिर उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, नोट न लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया, अब ये नोट नल हो गया, अब इसमें नल वैल्यूज नहीं आ सकेंगी। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे ऐड करनी है एक एट्रिब्यूट में, मतलब अगर जो मैं उसको खाली छोड़ दूँ तो उसमें अपने आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा डिफ़ॉल्ट का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अल्टर टेबल लिखा और स्टूडेंट लिखा दैट इज़ टेबल का नाम, फिर मॉडिफाई में एसडीओबी लिखा जो एट्रिब्यूट का नाम है और मैंने डेट क्या है या डाटा टाइप है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखी 2005-15 मतलब 15 मई 2000, जिसमें भी अगर जो खाली छोड़ दिया जाएगा कोई भी रो, किसी भी स्टूडेंट की अगर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं की गई, तो उस केस में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये वहाँ पर डाल दी जाएगी। जो फर्स्ट यहाँ पर एरर आया था उसका रीज़न क्या है, मैंने आपको अब तक एक नोट बताया नहीं है कि जब भी हम ऐड करते हैं डेट को, हम जब भी डेट डालते हैं तो उस केस में हमें सिंगल कोटेशंस यूज़ करने होते हैं हमेशा। मैंने उसमें सिंगल कोटेशंस यूज़ नहीं किए थे इसलिए वहाँ पर एरर आया था। नेक्स्ट में मैंने सिंगल कोटेशंस को ऐड कर दिया और एरर नहीं आया। फिर हम बात करते हैं एक एट्रिब्यूट को रिमूव करने की। तो रिमूव करने का और भी सिंपल तरीका है, जो सेम चलता आ रहा है उसको तो सेम लिखेंगे, अल्टर टेबल फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, गार्डियन लिख दिया, गार्डियन टेबल का नाम हो गया। अब मुझे क्या लिखना है, ड्रॉप लिखना है और जो भी एट्रिब्यूट ड्रॉप करना है वो मैं लिख दूँगा। जैसे मैंने इसमें एक न्यू बनाया था दैट इज़ इनकम बनाया था, तो उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक प्राइमरी की को रिमूव करना है। हो सकता है अब आप कोई दूसरी प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे कोई प्राइमरी की। तो इसका भी बहुत ही सिंपल है, जो भी रिमूव करने की चीज़ें होते हैं बहुत ही सिंपल है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम जैसे कि इस टेबल में मैंने क्या नाम रखा है, गार्डियन, गार्डियन में मैं चेंजेस कर रहा हूँ। गार्डियन लिखा और ड्रॉप कर दी प्राइमरी की। एक ही प्राइमरी किया इसमें तो जो भी प्राइमरी किया वो ड्रॉप हो जाएगी और अगर जो मैं अटेंडेंस लिखता तो उसमें दोनों प्राइमरी कीज़ ड्रॉप हो जाती। यहाँ पर एरर आया है कैन नॉट ड्रॉप इंडेक्स प्राइमरी नीडेड इन अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इसने क्या किया यहाँ पे ड्रॉप करने से मना कर दिया, इसने कहा कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट चाहिए। यहाँ पे एक और कांसेप्ट क्लियर होता है, मैंने बताया था कि आप जब भी फॉरेन की रखते हैं तो पहले से उस टेबल में जो रेफरेंस टेबल है उसकी प्राइमरी की पहले से तैयार होनी चाहिए, इस पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा होना चाहिए। अब यहाँ पर जो गार्डियन में प्राइमरी की है वो जीयूआईडी है और जो जीयूआईडी है वो डिस्क्राइब स्टूडेंट जब मैंने किया था तो उसमें मैंने उसको फॉरेन की बना दिया था जीयूआईडी को स्टूडेंट टेबल के लिए और गार्डियन टेबल के लिए वो प्राइमरी की है। तो जब तक उसकी फॉरेन की नहीं हटेगी तब तक गार्डियन टेबल की प्राइमरी की नहीं हटेगी। तो अगर जो आप चाहें तो आप पहले स्टूडेंट की फॉरेन की हटा दीजिए फिर गार्डियन की हटा दीजिए। मैं अपने केस में क्या कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट की प्राइमरी की हटा रहा हूँ दैट इज़ रोल नंबर को प्राइमरी की से मैं हटा रहा हूँ। अल्टर टेबल, स्टूडेंट, ड्रॉप,
तो यहाँ पर जो प्राइमरी की है वो ड्रॉप हो गया। अब अगर जो मैं आपको तीनों टेबल्स डिस्क्राइब करके दिखाऊँ, क्योंकि हम जितने भी चेंजेस करने थे, मॉडिफिकेशंस करने थे वो कर चुके हैं। तो मैंने स्टूडेंट को डिस्क्राइब किया, इसमें प्राइमरी की नहीं है, फॉरेन की है। अगर जो नल वैल्यूज़ देखें तो ना ही तो रोल नंबर ले सकता है और ना ही एस नेम ले सकता है, क्योंकि इनको मैंने क्या कर दिया था, जो एस नेम है उसको तो मैंने क्या कर दिया था, उसको मैंने नॉट नल कर दिया था, और जो रोल नंबर है वो पहले एक प्राइमरी की था, इसलिए वो भी अब नल वैल्यूज़ नहीं ले सकता है। अगर जो मैं गार्डियन को डिस्क्राइब करूँ, तो गार्डियन के डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, गार्डियन के डिस्क्रिप्शन में प्राइमरी की है और ये यहाँ पर यूनिक लगा हुआ है, और नल वैल्यूज़ नहीं ले सकती ये GUID, क्योंकि इस पे प्राइमरी की लगी हुई है। नेक्स्ट हमने अटेंडेंस को डिस्क्राइब किया, तो यहाँ पर देखें तो अटेंडेंस डेट है और रोल नंबर है, प्राइमरी की लगी हुई है, ये दोनों नल वैल्यूज़ नहीं ले सकती। तो मैंने आपको डाटा टाइपेशन लैंग्वेज के सारे सिंटैक्स करवा दिए हैं, अब मैं आपको एक बाइनरी थ्योरी पढ़ा देता हूँ। तो हम डाटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नेम लिखते हैं। लाइनक्स एनवायरनमेंट में डाटाबेस और टेबल्स केस सेंसिटिव है, जबकि विंडोज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हम डाटाबेस को यूज़ करते हैं। ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारे डाटाबेसेस हो सकते हैं, इसलिए हमें सेलेक्ट करना होता है कि किसमें हम क्रिएट करना चाहते हैं टेबल्स और डाटा को क्वेरी करना चाहते हैं। तो टेबल्स हम कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कितनी टेबल्स हैं। अगर जो हम क्रिएट टेबल करते हैं तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और एट्रीब्यूट नेम, डाटा टाइप, कंस्ट्रेंट, ये मैंने आपको बता दिया था। टेबल्स क्रिएट करके ही मैंने आपको बता दिया। हम सिंगल कोटेशंस का यूज़ करते हैं और कॉमास का यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स को सेपरेट करने के लिए। सेमीकोलन का यूज़ करते हैं हर स्टेटमेंट के लास्ट में लिखने के लिए। जब हम सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते हैं तो ये वाला सिंबल आता है माइस्क्ल के प्रॉम्प्ट की बजाय। ये 3 टेबल्स मैंने आपको क्रिएट करके बताई। ये 3 टेबल्स एनसीईआरटी में हैं। इनके एट्रीब्यूट के नाम, डाटा एक्सपेक्टेड टू बी स्टोर्ड, उसके हिसाब से फिर डाटा टाइप और कंस्ट्रेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। कंस्ट्रेंट्स हमने बाद में ऐड किए हैं। फिर हम डिस्क्राइब टेबल यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, और हम भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल। अल्टर टेबल की बात करें तो अल्टर टेबल और टेबल का नाम, फिर ऐड, मॉडिफाई, एडॉप लिखते हैं और एट्रीब्यूट्स का नाम होता है। प्राइमरी की ऐड करते हैं तो अल्टर टेबल, गार्डियन, ऐड प्राइमरी की, ये मैंने आपको बताया था, हमने ये प्राइमरी की ऐड की थी। फिर उसके बाद फॉरेन की में अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड फॉरेन की, रेफरेंसेस, और फिर उसके बाद जो टेबल रेफरेंसेस में है उसका नाम और उसके एट्रीब्यूट का नाम। फॉरेन की ऐड करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि एक रिलेशन में मल्टीपल फॉरेन कीज़ हो सकती हैं और हर फॉरेन की एक सिंगल एट्रीब्यूट पे डिफाइन होगी। जो रेफरेंस रिलेशन है वो पहले से क्रिएटेड होनी चाहिए, और प्राइमरी की है वो क्रिएट होनी चाहिए, प्राइमरी की रेफरेंस रिलेशन में पहले से लगी होनी चाहिए। और डाटा टाइप्स और साइज़ेज़ रेफरेंस और रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट्स के सेम होने चाहिए। कंस्ट्रेंट यूनिक है, वो क्या करता है, कभी भी 2 वैल्यूज़ को सेम नहीं होने देता एक कॉलम के अंदर, इसका ये सिंटैक्स रहता है। एट्रीब्यूट, अगर जो हमें एक एक्जिस्टिंग टेबल में ऐड करना है तो उसका ये सिंटैक्स रहता है। अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, ऐड और एट्रीब्यूट का नाम और उसका डाटा टाइप। मॉडिफाई करना है हमें डाटा टाइप, तो उसके लिए हम ऐड की जगह मॉडिफाई लिख देते हैं, और डाटा टाइप जो हमें न्यू डाटा टाइप लिखना है वो लिख देते हैं। मॉडिफाई करना है हमें कंस्टेंट, तो उसमें हम क्या करते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, एट्रीब्यूट, डाटा टाइप, और फिर उसके बाद जो हमें न्यू कंस्टेंट डालना है पुराने की जगह वो हम डाल देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे हमें नल की जगह नल डालना था। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है, तो मॉडिफाई, एट्रीब्यूट, डाटा टाइप और डिफ़ॉल्ट के बाद डिफ़ॉल्ट की वैल्यू डाल देते हैं। रिमूव एन एट्रीब्यूट में अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप एट्रीब्यूट, और अगर जो की हटानी है तो ड्रॉप प्राइमरी की, और अगर जो फॉरेन की हटानी है तो ड्रॉप फॉरेन की। तो यहाँ पे हमने एसक्यूएल फॉर डाटा डेफिनिशन कंप्लीट कर लिया है। एसक्यूएल फॉर डाटा डेफिनिशन में सिर्फ एक पार्ट बचा है, दैट इज़ ड्रॉप स्टेटमेंट, जो कि लास्ट क्लास में होगा, क्योंकि ड्रॉप स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अब हमें टेबल डिलीट करनी है, ड्रॉप करनी है या फिर डाटाबेस ड्रॉप करना है। तो इसलिए पहले हम एसक्यूएल फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड डाटा क्वेरी करेंगे और फिर डाटा अपडेशन डिलीशन करेंगे, और जब डाटा भी डिलीट हो जाएगा उसके बाद हम टेबल और डाटाबेस को डिलीट कर देंगे, दैट इज़ ड्रॉप स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।